जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वीडियो री एग्जाम को लेके कि क्या सेकेंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, डीवी स्कीप फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, इसके अलावा जेई भर्ती को लेके एजीटीए की पेट कट ऑफ कितनी जा सकती है, जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग का क्या है और मुख्य सेविका का क्या डीबी रिजल्ट आ सकता है। काफी लोग कह रहे हैं कि डीबी का रिजल्ट आ सकता है क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर कुछ है। इसके अलावा मुख्य सेविका की कोर्ट अपडेट क्या है, सब पर अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वीडियो री एग्जाम की डीबी को लेके, ठीक है। अब इस डीबी में देखिए, मैं आपको एक सच्चाई बता दे रहा हूं, वीडियो री एग्जाम की डीबी स्कीप ना के बराबर हो रही है। 95 to 90% अटेंडेंस रह रहा है, तो इसका मतलब है हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। हालांकि लेखपाल की भर्ती लटकने की वजह भी इसका एक कारण हो सकती है, लेकिन मेरे जानने में बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने लेखपाल क्लियर किया है, लेकिन वो वीडियो में भी सिलेक्टेड है और वो ये कह रहे हैं कि लेखपाल की जगह अगर लेखपाल अटकती भी नहीं अभी कोर्ट में, क्योंकि अब तो लेखपाल की सुनवाई जो है वो 8 जुलाई के पास होनी है, तो वो एक बड़ा रीजन पहला तो है कि वो सुनवाई की वजह से ज्वाइनिंग ना होना एक बड़ा रीजन है इसकी डीबी में। दूसरा, बहुत से लेखपाल के बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि वो लेखपाल और वीडियो में अगर चॉइस मिलता है तो वो वीडियो को ही सेलेक्ट करेंगे। तो बड़े इशू की वजह से इसमें डीवी स्किप होने के चांसेस बहुत कम है, और जिसकी वजह से ऑलरेडी 4000 प्लस बच्चों को इस पर बुलाया गया है। और उसका नतीजा ये है कि सेकेंड लिस्ट के जो सेकेंड लिस्ट है उसके आने के चांसेस एकदम ना के बराबर समझिए। सेकेंड लिस्ट आपके आ जाए बड़ी बात है, क्योंकि अब जो डीबी की लगातार अटेंडेंस आ रही है उस हिसाब से लगने वाला नहीं है कि आपकी सेकेंड लिस्ट आ पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे बहुत ज्यादा हैं सीट के कंपेयर में। और उसके बाद अगर वो बच्चे डीबी स्किप करते भी है तो उतने अबाउट अब बच्चे डीबी स्किप नहीं करने वाले हैं जितनी उम्मीद की जा रही थी, ठीक है। तो उसके दो रीजन आपको मैंने बताया। इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन है, पहला लेखपाल भर्ती का अटक जाना, दूसरा आपका कुछ बच्चे जो लेखपाल से वीडियो दोनों क्वालिफाई हो रखे हैं, उनका ये मानना है कि वीडियो लेखपाल से बेहतर मतलब पद है या बेहतर आप कह लीजिए पोस्ट है, ये मान के वो चल रहा है, ठीक है। तो सेकेंड लिस्ट के चांसेस बहुत कम है। इसके अलावा जो डीबी स्कीप है, देखिए ये बिल्कुल ना के बराबर इसमें हो रही है, ठीक है, क्योंकि लोग इसको बहुत अच्छा पद मानते हैं। इस वजह से इसमें चांसेस बहुत कम है कि लोग डीबी स्कीप करेंगे बोलने के बाद भी, ठीक। इसके अलावा फाइनल कट ऑफ आप मान के चलिए कि बहुत हाई जाने वाली है फाइनल कट ऑफ। लगभग पिछली बार जो कट ऑफ वीडियो का गया था उतना तो लगभग मुझे लगता है छू देगी इसकी फाइनल कट ऑफ इजिली, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ भी इसकी बहुत ही हाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, जेई भर्ती को लेके। तो देखिए जेई भर्ती को लेके मैं सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, आपका ऑलरेडी देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली चीज है कि आज से इस भर्ती को भरना शुरू हो जाएगा। 6 मई से भर्ती को एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाने वाला था। विंडो ओपन होने के बाद आप फॉर्म भर सकते थे। तो एक बड़ी खबर है जो पेट 2021 और 22 के बच्चे गए थे आयोग के पास कि हमें भी फॉर्म में भरने का मौका मिले, तो आयोग ने उन्हें साफ मना कर दिया है। मतलब कि ये भर्ती में केवल पेट 2023 के ही बच्चे फॉर्म भर सकेंगे, ठीक है। केवल पेट 2023 के 2021 और 22 को मौका नहीं मिलने वाला है। आयोग ने ये बात एकदम क्लियर कर दी। इसके अलावा बीटेक वालों को भी मौका नहीं मिलने वाला है। फिलहाल आयोग इसमें भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो बीटेक वालों को भी इस भर्ती में चांस नहीं मिलेगा, केवल डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। और इसका बेनिफिट ये है कि आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो आप 1 नंबर भी पाए हैं तो आप इजिली सेलेक्टेड हो जाएंगे पेट कट ऑफ को। अगर आपका 1 भी आया है, 1 मार्क्स भी आया है, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि इस फॉर्म में अच्छी खासी सीटें हैं, ठीक है। लगभग 4016 सीटें अभी बढ़ के जो हुई हैं वो 4016 सीट के आसपास हुई हैं, और अभी उम्मीद है कि 1000 सीट और इसमें ऐड होंगी। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हो सकता है जेई की 2-3 भर्तियां और आए, जिसमें से एक भर्ती मैकेनिकल इंजीनियर के लिए हो सकती है, एक आपका सिविल के लिए हो सकती है, इलेक्ट्रिकल के लिए हो सकती है, और हो सकता है आपका सिविल के अलावा इलेक्ट्रिकल के लिए हो सकती है, और हो सकता है आपका एग्रीकल्चर के लिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी इस पर कोई अपडेट है नहीं, लेकिन यह है कि सिविल इंजीनियरिंग में अभी 1000 सीट और बढ़ने वाली है, और इसका जो पेट कट ऑफ है वो 1 नंबर भी अगर आप पाए तो इस फॉर्म को भर दीजिएगा, आपको एग्जाम देने का मौका बिल्कुल मिलेगा।
अब हम बात कर लेते हैं अगली भर्ती की, तो जो है कि एजीटीए की क्या कट ऑफ जाएगी। तो देखिए एजीटीए का भी कट ऑफ इतना ही जाएगा। 1 नंबर अगर आप पाए हैं तो आप एजीटीए का फॉर्म भर दीजिए। देखिए जो स्पेशल जो भी आपकी भर्तियां होंगी जिसमें एक स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा होता है, तो उस भर्ती में आपके कम मार्क्स भी हैं तब भी आपका एग्जाम देने के चांसेस बने होते हैं। तो इसमें भी आपका एग्जाम देने के चांसेस बिल्कुल बने हुए हैं। +1 मार्क्स है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जूनियर 1262 की जो टाइपिंग को लेकर अपडेट है वो ये सीधी सादी बात है, इसकी टाइपिंग आपकी चुनाव के बाद होगी, मतलब जून के बाद कंडक्ट कराई जाएगी। जुलाई के आसपास आपको इसकी टाइपिंग देखने को मिलेगी। इधर केवल जो भी कार्य होगा वो डीबी का होगा। इसके बाद आपको अगली जो नोटिस डीबी की दिखेगी वो वन दरोगा की डीबी की दिखेगी। हो सकता है आने वाले 102 से 3 दिन में आपको ये देखने को भी मिल जाए कि वन दरोगा की डीबी नोटिस आ जाएगी। ठीक है, इसके केवल यूपी का ये है कि इस बार केवल अभी जो चुनाव के अंदर वो केवल डीबी कंडक्ट कराएगा। टाइपिंग आपकी जुलाई के आसपास आपको देखने को मिलेगी, तो आप अभी अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है मुख्य सेविका की, क्या डीबी रिजल्ट आ सकता है। काफी लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट का जो जजमेंट है वो ये है कि रिजल्ट पर कोर्ट ने स्टे लगाया है, तो डीबी रिजल्ट तो निकाला ही जा सकता है। देखिए कोर्ट में रिजल्ट मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पे अगर उसने ये बोल दिया ना रिजल्ट, तो वो रिजल्ट में सब इंक्लूड हो जाएगा। जब आप ये कह देंगे कि कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगाई है, डीबी रिजल्ट पर नहीं, तो बाद में जब आप जाते हैं वहां और को जज आपसे पूछता है कि मैंने कहा था रिजल्ट पे, तो वहां वकील कहेगा सर आपने कहा कि डीबी रिजल्ट के लिए नहीं कही है। तो ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा अगर रिजल्ट के लिए, तो रिजल्ट मतलब हर तरह का रिजल्ट पर रोक लग गई। ठीक है, तो कोर्ट में काफी पेचीदा होता है, इसलिए डीबी रिजल्ट भी आपका डिक्लेयर नहीं होगा। ये क्लियर कट बात आप समझ लीजिए। कोर्ट की जजमेंट हिंदी में आप भले कन्वर्ट करके कुछ भी पढ़िए, लेकिन कोर्ट की जजमेंट तर्क पर बहुत चलती है, और सीधी सादी बात है कि तर्क पर चलना है तो रिजल्ट मतलब सारे रिजल्ट होते हैं, केवल ये नहीं कि फाइनल रिजल्ट होगा। तो डीबी रिजल्ट कोर्ट के आदेश के बिना, स्टे हटाए बिना नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है। ये एक कड़वी सच्चाई है, चाहे आप मानिए और चाहे आप नहीं मानिए। अगर आप करते हैं तो फिर वहां पे इस पर भी काफी तर्क होगा, और उस तर्क में अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सीधी सादी बात है। देखिए दूसरी बड़ी बात है कि कोर्ट की क्या अपडेट है। तो देखिए अगली डेट आपकी मिली नहीं है। अब तक आपको सब लोग कह रहे थे कि ये सुनवाई हो जाएगी, वो सुनवाई हो जाएगी। पिछले 3 केसेस से आपका केस केवल पास कर दिया जा रहा है। ठीक है, केवल पास कर दिया जा रहा है, या तो कोई उपस्थिति नहीं रह रहा है, दोनों पार्टी में कोई एक पार्टी उपस्थिति नहीं रही है, जिसकी वजह से पास ओवर हो जा रहा है आपका केस पिछले 3 बार से। ऐसे कोर्ट में लगा हुआ है जहां पे जो फ्रेश केसेस है वही कंप्लीट नहीं सुन पा रहे हैं, तो आपका एडिशनल केस वो क्या सुनेंगे। ठीक, दूसरी बड़ी बात जो आपकी है कि इसमें एक सिंपल सी बात है कि जो अगली हियरिंग डेट है वो अभी अपडेट नहीं की गई है, और मैं आपसे बहुत पहले से बोल रहा हूं, मैं ज्यादा घुमा फिरा के आपको नहीं बोलता, मैं सीधी बात बोलता हूं कि आप देखिए आपकी सुनवाई चुनाव के बाद ही होगी। जुलाई से पहले आप मत मान के चलिए कि कुछ हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा। जो भी कह रहा है, मैं आपको ये बात पिछले 1 महीने से कह रहा हूं। ठीक है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस उठा के देख सकते हैं। मैं आपसे कहा हूं कि जुलाई से पहले आप बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिए कि आपकी सुनवाई होने वाली है। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रेजेंट टाइम में सब अपनी अपनी जगह व्यस्त है चुनाव को लेके, तो इतना कोई इस पर हव हल्ला होने वाला नहीं है। जुलाई से पहले आपकी नहीं होगी। लेखपाल में आप देख सकते हैं 8 जुलाई को आपकी डेट लगी हुई है। देखिए बहुत मिरेकल हो जाएगा, तो मई में आपके चांसेस है कि आपकी डेट लग जाएगी, क्योंकि जून तो कोर्ट बंद है। तो मुझे जहां तक लगता है जुलाई से पहले आप बिल्कुल मान के मत चलिए कि आपकी हियरिंग हो जाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि केस पे स्टे हट जाएगा, हियरिंग पे तो वो पहले हमारे यहाँ तो स्टे हटाना तो छोड़िए, अभी तो केस की हियरिंग ही नहीं हो पा रही है। तो उम्मीद है कि जुलाई में ही आपकी हियरिंग होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो आप इतना परेशान मत होइए, बार बार आप के दौड़ने धूपने से कुछ होने वाला नहीं है। प्रेजेंट टाइम में देखिए सबका फोकस है चुनाव पर। आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी फर्क उसमें पड़ेगा नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ट्राई मत कीजिए, आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए। हालांकि ट्राई करने में थोड़ा हम लेट हो गए। जो चीज हमें जनवरी में करनी चाहिए थी, जनवरी में जब बोला जा रहा था, तो काफी बच्चे सुस्त थे। ट्विटर कैंपिंग में भी मैंने देखा कि बहुत
सुस्त रहे बच्चे, जबकि अच्छी खासी सीट है और जितने बच्चों की सीट है केवल उतने ही ट्वीट कर देते हैं, तभी ये काफी एक्टिव हो जाता, आपका ट्रेंड करता। तो जनवरी जो था आप कोशिश हुई नहीं, फरवरी कोशिश हुई नहीं, उसके बाद एक बार आचार संहिता लग जाती है तो बिल्कुल चांसेस कम हो जाते हैं आपके किसी भी कार्य के होने के। ठीक है, खैर अब चुनाव के बाद ही उम्मीद है कि मुख्य सेविका का रिजल्ट आएगा और आई होप सो वो इस साल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये भर्ती बहुत ही डिले हो रही है और इसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि प्लीज आपके पास ये सुनहरा मौका है, आप इसमें अपनी अगली प्रिपरेशन की तैयारी कीजिए। यूपी SSSC में कोई भी जो एग्जाम दे रहा है वो ये मान के चलिए कि वो पंचवर्षीय योजना के तहत है, तो केवल इस एग्जाम को सेकेंड ऑप्शन में रखिए, आप दे के भूल जाइए इसको और बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। एक के चक्कर में आप बाकी एग्जाम के प्रिपरेशन मत छोड़िए। बाकी जिनकी एज लिमिट खत्म हो चुकी है उनसे बस यही उम्मीद करूंगा कि हिम्मत रखिए, आपका रिजल्ट, आपने एग्जाम दिया है तो रिजल्ट आना है, डिले होते हुए आएगा लेकिन आएगा जरूर। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।